कभी सोचा है कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो बिना किसी ड्राइवर के सड़कों पर दौड़ती है, वो आखिर अपने आसपास की दुनिया को समझती कैसे है? वो फैसले कैसे लेती है? आज हम इसी रोमांचक सवाल की तह तक जाएंगे। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब वो वाकई कमाल का है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सोचने की प्रक्रिया है जो इस मशीन को जिंदा कर देती है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रही है वो वेमो कार है। और नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये एक असली सेल्फ ड्राइविंग कार है जो अमेरिका की सड़कों पर बिना किसी इंसानी मदद के सफलतापूर्वक चल रही है। ये इस टेक्नोलॉजी की असल ताकत का एक जीता जागता उदाहरण है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस कार के पास अपना दिमाग है? एक तरह से कह सकते हैं, हाँ, लेकिन ये इंसानी दिमाग जैसा बिल्कुल नहीं है। आइए समझते हैं कि इसका ये दिमाग असल में है क्या। इस कार का दिमाग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम सब एआई के नाम से जानते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो एआई वो तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सीखने, तर्क करने और काम करने की काबिलियत देती है। यही इस कार का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, सोचने से पहले हमें अपने आसपास की दुनिया को महसूस करना होता है ना? जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। ठीक उसी तरह एक सेल्फ ड्राइविंग कार भी अपने सेंसेस यानी अपने सेंसरों का इस्तेमाल करती है। और सच कहूं तो इस कार के पास तो सुपर सेंस है। लाइडार, जो लेजर लाइट का इस्तेमाल करता है, वो अपने चारों ओर 200 मीटर तक का एक 3D नक्शा बना लेता है। मतलब वो घने अंधेरे या खराब मौसम में भी चीजों की सटीक दूरी बता सकता है। फिर हैं कैमरे जो वीडियो कैप्चर करते हैं। जीपीएस उसे बताता है कि वो सड़क पर कहाँ है, और जायरोस्कोप और एल्टीमीटर जैसे सेंसर्स उसे संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा करता है। तो अब कार के पास ढेर सारा विजुअल डेटा आ गया है, लेकिन वो इस डेटा का मतलब कैसे निकालती है? यहीं पर एआई की एक बहुत ही खास ब्रांच काम आती है, जिसे कहते हैं कंप्यूटर विजन। ये वो काबिलियत है जिससे मशीनें वीडियोस और तस्वीरों को देख और समझ पाती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक कंप्यूटर हमारी तरह कार को नहीं देखता, वो बस लाखों छोटे छोटे रंगीन डॉट्स यानी पिक्सल देखता है। एआई को बस ये सिखाया जाता है कि वो इन पिक्सल के पैटर्न को पहचाने और उन्हें कार, इंसान या ट्रैफिक लाइट जैसी चीजों में क्लासिफाई कर दे। तो अब हमारी कार देख सकती है, लेकिन ये सारी जानकारी उसके एआई दिमाग के अंदर प्रोसेस कैसे होती है? चलिए कार के एआई दिमाग के अलग अलग हिस्सों को और उनके काम को जरा करीब से देखते हैं। कार का एआई दिमाग एक टूलकिट जैसा है। इसमें कंप्यूटर विजन का टूल है दुनिया को देखने के लिए, पैदल चलने वालों को, ट्रैफिक लाइट्स को पहचानने के लिए। फिर है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये भाषा समझने में मदद करती है, जैसे सड़क पर लगे साइन बोर्ड को पढ़ना। और फिर आता है डेटा साइंस, जो भविष्य का अनुमान लगाता है, जैसे ट्रैफिक पैटर्न को एनालाइज करके सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता कौन सा होगा। और अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात। इस कार के दिमाग को सिर्फ नियमों से प्रोग्राम नहीं किया जाता, ये असल में अपने अनुभव से लगातार सीखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान गाड़ी चलाना सीखते वक्त अपनी गलतियों से सीखता है। इस सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं मशीन लर्निंग। ये एआई का वो हिस्सा है जहां मशीन को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और वो उस डेटा के आधार पर काम करने के लिए अपने खुद के नियम बनाती है, और समय के साथ ये और बेहतर और स्मार्ट होती जाती है। इसे सिखाने का एक बहुत ही खास तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसको ऐसे समझिए जैसे एआई एक वीडियो गेम खेल रहा है। एआई एजेंट एक नकली दुनिया में, एक सिमुलेशन में ड्राइविंग की प्रैक्टिस करता है, और हर सही काम करने पर उसे पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये गेम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अगर कार सही लेन में चलती है या रेड लाइट पर रुकती है तो उसे इनाम में मिलता है +1 पॉइंट। लेकिन अगर वो लेन से बाहर जाती है या किसी चीज से टकरा जाती है तो उसे सजा के तौर पर मिलता है -1 पॉइंट। अब सोचिए, लाखों करोड़ों बार ऐसा करने के बाद एआई सीख जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कैसे बटोरे जाएं, जिसका मतलब है सुरक्षित ड्राइविंग कैसे की जाए। तो अब तक हमारी कार ने देखना, समझना और सीखना जान लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि असली सड़क पर ये सारे पुर्जे एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं और फैसले कैसे लिए जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला लूप है, एक चक्र। नंबर 1, सेंस। कार अपने सेंसर से डेटा इकट्ठा करती है। नंबर 2, प्रोसेस। कंप्यूटर विजन चीजों की पहचान करता है।
नंबर 3, लर्न। उसका लर्निंग मॉडल बताता है कि सबसे अच्छा एक्शन क्या होगा। और नंबर 4, एक्ट। कार उस एक्शन को करती है, ब्रेक लगाती है, स्पीड बढ़ाती है या मुड़ती है। और ये पूरा चक्र हर सेकंड में कई कई बार दोहराया जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई एक सही जवाब हो ही नहीं? उन मुश्किल नैतिक दुविधाओं का क्या, जहां हर ऑप्शन के बुरे नतीजे निकल सकते हैं? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है और मॉरल मशीन जैसे एक्सपेरिमेंट इसी से जूझते हैं। ये लोगों से पूछता है कि एक ऐसी दुर्घटना की सिचुएशन में जहां किसी को भी बचाना नामुमकिन हो, एआई को क्या फैसला लेना चाहिए। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक गहरी नैतिक चुनौती भी है जिसे प्रोग्रामर्स को हल करना है। तो हमारे पहले सवाल पर वापस आते हैं। एक कार इंसानों की तरह भावनाओं या गट फीलिंग से नहीं सोचती। इसके बजाय ये एक जबरदस्त सिस्टम का इस्तेमाल करती है जो डेटा को महसूस करता है, उसे प्रोसेस करता है, उससे सीखता है और सुरक्षित ड्राइव करने के लिए लगातार भविष्यवाणियां करता है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करेंगे एक बड़े सवाल के साथ। अगर एक मशीन सोच सकती है, सीख सकती है और खुद फैसले ले सकती है, तो उसकी असली सीमाएं क्या हैं? और भविष्य में ये टेक्नोलॉजी हमें कहाँ तक ले जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।